नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पे। तो आज पर्यावरण अध्ययन का हम क्या एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसको आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि क्योंकि आज के हम जो टॉपिक है उसमें क्या कराएं बताएंगे आपको कि कौन सा भोजन कौन से राज्य में या कौन सी जगह पे कौन सा भोजन खाया जाता है या कौन सा भोजन आसानी से किस राज्य में मिल जाता है। देखिए सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें आप। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रीय व्यंजन क्या होते हैं। देखिए क्षेत्रीय व्यंजन का मतलब होता है उस जगह विशेष में उस एरिया में उस व्यंजन की मतलब आसानी से सस्ते रेटों पे और जो उपलब्धता होती है, मतलब वो फेमस होता है उस एरिया में उस जगह पे, तो वो वहाँ का क्या क्षेत्रीय व्यंजन कहलाता है। देखिए सभी राज्यों का सभी क्षेत्र का अपना एक फेमस भोजन होता है। आपने सुना भी होगा कि भाई गुजरात में क्या लेमन राइस फेमस है और आपका इधर क्या जम्मू कश्मीर में क्या शाही ये कढ़ाई पनीर फेमस है। तो ये क्या, और आपका तमिल में चले जाओगे आप तो कह देते हैं कि नारियल ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या क्षेत्रीय व्यंजन की वजह से होता है। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए जिस तरह से हम एक ही तरह का भोजन नहीं खाते, क्या हम एक ही तरह का भोजन नहीं खाते, उसी तरह हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं मिलती। अब ऐसा नहीं है, देखो उत्तर भारत में क्या रोटी ज़्यादा गेहूँ मिलती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दक्षिण भारत में ही आपको वो मिल जाएगी। तो क्या हर जगह एक ही भोज्य पदार्थ नहीं मिलता, सभी जगह क्या अलग अलग खाद्य पदार्थ खाने की चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। अब क्षेत्र का खान पान किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए अब इसको हम जान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग एरियो में अलग अलग तरह का भोज्य पदार्थ मिलता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो जलवायु हो सकती है आपकी। जो जलवायु क्या, जलवायु के कारण ही खेती संभव होती है। तो कुछ क्या खाद्य पदार्थ किसी जलवायु में बनते हैं और कोई से किसी में। अब देखिए जैसे चावल को ले लेते हैं, तो चावल को क्या पानी की मात्रा अधिक चाहिए, तो कम पानी वाले एरियो में चावल नहीं उगा पाएंगे। इसलिए क्या जहाँ के क्या कहते हैं पानी की व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ पे क्या चावल उपलब्ध हो जाएगा, और जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पे चावल मुश्किल मिलेगा। तो क्या पहला कारण आपका हो जाता है जलवायु की वजह से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, क्षेत्रीय व्यंजन होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है या नहीं, पहली बात यही हो जाती है कि उस एरिया में वो खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है या नहीं है। उस खाद्य पदार्थ का क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है, मतलब वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हर खाने की अपनी कुछ ना कुछ अपनी संस्कृति से इम्पोर्टेंस होती है। और वहीं साथ ही साथ वह खाद्य पदार्थ सस्ता है या महंगा। देखिए सस्ता महंगा मैं आपको बता देता हूँ। जिस खाद्य पदार्थ की खेती ज़्यादा होएगी, ज़्यादा मात्रा में वो उपलब्ध होएगा, तो उसके क्या दाम जो रेट होंगे वो सस्ते होंगे, और जो नहीं होएगा वो महंगा होगा। देखिए चीज़ें सब जगह मिल जाती हैं। उत्तर भारत में आप दक्षिण भारत की चीज़ें ले लीजिए, लेकिन वो क्या हो जाएगी आपके लिए यहाँ महंगी हो जाएगी। जो आपकी दक्षिण भारत में 2 रुपये की मिल जाएगी, आपको यहाँ उत्तर भारत में 200 की मिलेगी। इसका कारण क्या, यहाँ पे उत्तर भारत में उसकी उपलब्धता कम है, इसी कारण क्या उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अब देख लेते हैं हम। देखिए अब मैंने आपको बताया उत्तर भारत में क्या करते हैं। उत्तर भारत में लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि क्या वहाँ पे गेहूं की उपलब्धता अधिक होती है। उत्तर भारत में गेहूं की उपलब्धता अधिक होती है, गेहूं आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सस्ता होता है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के लोग क्या चावल खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, सांभर खाते हैं। तो क्योंकि वहाँ के क्या व्यंजन बनाने में ईजी होते हैं और वहाँ ये आसानी से मिल जाते हैं। उसी के साथ क्या दक्षिण भारत में नारियल के पेड़ देखे होंगे आपने, आपने अगर मैप में या कभी कहीं देखा होगा किसी तरह, तो क्या दक्षिण भारत में क्या नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। नारियल का उपयोग वो अपने व्यंजन में करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ देख लेते हैं हम तटीय क्षेत्र में। देखिए तटीय क्षेत्र में लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। अब तटीय क्षेत्र का मतलब समझ जाओ समुद्री इलाका, जहाँ पे समुद्री इलाका होएगा, तो समुद्री इलाके में क्या मछली आसानी से मिल जाएगी। तो तटीय क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, मछली और चावल ज़्यादा खाएंगे। अब उत्तर भारत के तो इतनी आसानी से नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उत्तर भारत में इतना समुद्री एरिया नहीं होता। तो इसे आपका तटीय क्षेत्र में क्या लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। उत्तर पूर्व के लोग क्या बांस की सब्जी खाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर पूर्व, देखिए क्वेश्चन जो सीटेट में आता है ना, कूट वाले आते हैं, आपको 2 से 4 चीज़ें दे देगा। वो पूछेगा कि ये व्यंजन कहाँ का है, ये व्यंजन कहाँ का है। तो आपने अगर सारे व्यंजन क्षेत्रीय व्यंजन कर रखा है, ये वीडियो अच्छे से कर रखी है, तो आप इजीली बता देंगे। तो उत्तर पूर्व के लोग क्या बांस की सब्जी खाते हैं। अब ये देखिए लिंग हूँ फेन, ये क्या है।
देखिए आपको नाम से अजीब लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन ये क्या सांप का मांस है। हांगकांग के लोग बड़े इसको क्या बड़े चाव से खाते हैं। अब देखिए सांप भी खा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि वहाँ क्या आसानी से मिल जाता है हांगकांग में, तो इसलिए वहाँ के लोग इसको खा रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन खाद्य पदार्थ जो उस राज्य के फेमस होते हैं या आसानी से मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले असम राज्य में क्या मछली खाई जाती है, बांस खाया जाता है, मतलब बांस की सब्जी होती है वो खाई जाती है, और चावल खाए जाते हैं। उसके साथ साथ मैं बिहार में भी बता देता हूँ आपको, बिहार में क्या खाया जाता है आपका दाल चावल, आपने सुना होगा दाल चावल खाते हैं, और ये लिट्टी चोखा खाते हैं। दिल्ली में मिल जाता है, आपने कभी खाया होगा, तो ये बिहार का फेमस है। तो बिहार में क्या लिट्टी चोखा और आपका ये दाल चावल मिल जाते हैं। गोवा में देखिए, गोवा तट्टे इलाके में आ रहा है, तो मछली इसके साथ क्या क्या नारियल के तेल में बनी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मछली खाई जाती है, ये क्या नारियल के तेल में बनी होती है। गुजरात में देख लिया आपका ढोकला खाड़वी लेमन राइस, तो गुजरात का क्या हो जाएगा आपका ढोकला खाड़वी लेमन राइस। उसके साथ देखिए मैं हरियाणा का बता देता हूँ आपको, बाजरा खिचड़ी कड़ी पकौड़ा, तो ये हरियाणा का है। कड़ी पकौड़ा कहाँ का, हरियाणा का है। तो उसके बाद देख लेते हैं झारखंड में क्या है, मशरूम है, मांडवा रोटी है, मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर है, नागालैंड में बांस के कपोल हैं, और आपका मोमोज है। उड़ीसा में छेना पोड़ा है। अब राजस्थान में बता देता हूँ मैं, मलाई घेवर चूरमा भाटी, मलाई घेवर चूरमा भाटी कहाँ की आपकी, राजस्थान की हो जाएगी। मेघालय में देख लेते हैं तुपुतप मछली की चटनी, देखिए मछली की चटनी में भी नाम है तुपुतप मछली की चटनी। तिरुपुरा में बेरम मछली खाई जाती है। केरल में अवरियाल मिश्रित सब्जी खाई जाती है। टोपियोका, ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है टोपियोका, अगर आपको टोपियोका दे दिया जाएगा, एक तरफ स्टेट दे दी जाएंगे, तो आपको अगर वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा तो आप बता देंगे ये केरल का है। देखिए जम्मू कश्मीर में बता देता हूँ मैं आपको, जम्मू कश्मीर में क्या कढ़ाई पनीर और राजमा खाया जाता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर का आपका कढ़ाई पकौड़ा, कढ़ाई पनीर राजमा कहाँ का आपका है, जम्मू एंड कश्मीर का। अब देख लेते हैं लास्ट छत्तीसगढ़ का, लाल चीटी की चटनी। देखिए अजीब लग रहा है आपको लाल चीटी की चटनी, लेकिन क्या वहाँ के लोग ये छत्तीसगढ़ के इसको खाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से रिवीजन कर सकें अपने एग्जाम से पहले। तो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।